देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। जी हाँ, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब जानते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ हमारे ड्राइवर श्रोता जो आज हमसे साझा करेंगे अपने विचार, अपने ख्याल और अपने अनुभव। हेलो। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में कुछ बताइए। अमीरुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा था, लोनी बुद्धनगर से। लोनी बुद्धनगर ये उत्तर प्रदेश में ही है? हाँ, जिला डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में है। जी एनसीआर है। जी जी। क्या करते हैं आप, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? बस चलाता हूँ स्कूल की। ओहो, आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की बस, स्कूल की बस, यानी जो देश का भविष्य है बच्चों को कहा जाता है, उनको आप घर से स्कूल तक और स्कूल से फिर वापस घर तक लेकर आते हैं। जी। तो बहुत सारे अनुभव होंगे इस दौरान, जब बच्चों को आप स्कूल से लेकर आते हैं या घर से लेकर आते हैं या फिर उनको वापस छोड़ते हैं, तो कुछ बच्चों की शरारतें भी होती होंगी उसमें। हाँ, बच्चे तो शरारतें तो करते ही हैं। जी, तो हम वही कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे इस उसमें प्रोग्राम में अपने। जी, बताइए कुछ अच्छे। जब बच्चे जाते हैं स्कूल में तो एक दूसरे से शरारतें करते हुए जाते हैं। इधर गाड़ी चला रहे होते हैं, अंकल हाँ देखना ये क्या कर रहा है। जी हाँ। तो एक दूसरे को, देखो अंकल ये नहीं मान रहा, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं। जी बिल्कुल, बच्चे हैं और बच्चों को आप, जब बच्चे आपसे बातें करते होंगे तो आप बार बार बोलते भी होंगे कि बातें नहीं करते, ड्राइविंग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे अनुभव हैं जो कई बार जैसे बच्चों के पेरेंट्स से आपका मुलाकात होती है, वो बच्चों को आपको सौंप देते होंगे, फिर आपको बोलते भी होंगे कि भाई एहतियात से ले जाना हमारे बच्चों को। हाँ बिल्कुल कहते हैं जी। हर पेरेंट्स का यही है कि भाई अपने अपने बच्चे के लिए हर कोई सा भी शख्स सही अपने अपने बच्चे का हर ख्याल रखता है। कहते हैं भाई आराम से ले जाना, ध्यान रखना। जी बिल्कुल। फिर भी हम भी ध्यान रखते हैं आराम से। हम कोई जल्दबाजी नहीं करते, कोई ओवरटेक नहीं करते। कोई इमरजेंसी ऐसा भी नहीं है कि इमरजेंसी एकदम ब्रेक लें। हम उस हिसाब से चलते हैं जो हमें इमरजेंसी ब्रेक ना लेना पड़े। जी, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक आप लेंगे तो बच्चों को चोट भी लग सकती है। बच्चे आराम से बैठे होते तो बेखबर होते हैं। कुछ बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी चलाते हुए बच्चों वाली। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो बड़ा समझदार शख्स आपकी गाड़ी में बैठा है वो खुद संभल कर बैठता है, लेकिन बच्चे हैं, नादान हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का अभी मालूम नहीं है। आपके साथ चलते होंगे, आपसे पूछते भी होंगे, आपसे कई तरह के सवाल भी करते होंगे। हाँ, करते जाते हैं, करते आते हैं। एक अलग सा लगाव भी हो जाता है ना बच्चों का आपसे, आपका बच्चों से। बिल्कुल, बहुत ऐसा लगाव हो जाता है जैसे ये हमारा ही बच्चा है। हाँ यस बिल्कुल। आपको कई बार ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर किसी दिन नहीं आया तो आप भी सोचते होंगे कि आज वो बच्चा क्यों नहीं आया। नहीं, हम वहाँ खड़े होकर फोन करते हैं फिर पेरेंट्स के लिए, क्या हुआ, आप डेट हैं क्या? जी। बोले नहीं आज नहीं जाएंगे, तो उसके बाद चलते हैं स्टैंड से गाड़ी लेकर। ओके, जब आप पेरेंट्स से कंफर्म कर लेते हैं कि आज आप नहीं आ रहे, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी निकल गई और कोई पेरेंट पीछे से आ रहे हैं और फिर आवाज़ देना या दोबारा से फ़ोन करना एक अगर वो फोन करते हैं, अगर पीछे से आ रहे हैं फोन करते हैं तो हम रोक लेते हैं गाड़ी। आप शुरू से ही स्कूल बस चलाते हैं या इससे पहले भी कुछ और चलाते थे? मैंने वैसे बस चलाई थी, टूरिस्ट भी चलाई है, लोकल बसें भी चलाई है, ट्रक भी चलाया है। ओहो, आपने मतलब टूरिस्ट बस में तो आप बहुत दूर दूर तक गए होंगे। हाँ,
दूर दूर तक गए हैं, गंगा सागर गए हैं। जी, पहाड़ों के एरिया में भी गए होंगे। हाँ, पहाड़ों की एरिया में ही गए हैं। उस जगह पर ड्राइविंग करना और दिल्ली एनसीआर में ड्राइविंग करना बड़ा फ़र्क है। बहुत बड़ा फर्क है। जी, पहाड़ी पर ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा कठिनाई है। वहाँ के कुछ खट्टे-मीठे अनुभव होंगे आपके साथ में। अनुभव तो कहीं नहीं, खैर ज्यादा तो मैं पहाड़ी पे ना गया हूँ। मैं इधर ज्यादा गया हूँ, जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार। अब जैसे हम जाते थे या टूरिस्ट गए तो सबसे पहले हम इलाहाबाद जाते, फिर इलाहाबाद से बनारस, बनारस से गया, गया से फिर कलकत्ता होते हुए डायमंड हैरो पहुंचे, वहाँ गाड़ी खड़ी करते थे, गंगा सागर जाते थे। तो जी, वहां से जब वापसी आते तो उड़ीसा आते थे, जगन्नाथपुरी। ओके। आपको मतलब भारत के बहुत सारे हिस्सों में आप घूम चुके होंगे? हाँ, घूम चुके हैं। कई आधा हिस्सा तो करीब घूम चुके हैं। कई तरह के लोग आपको मिले होंगे जो स्वभाव में भी उनका अलग अंदाज होगा, उनका स्वभाव अलग होगा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोगों का स्वभाव अलग होगा। जाहिर सी बात है, हर एरिया के जो शख्स होते हैं उन लोगों का स्वभाव, उन लोगों का मिजाज अलग अलग होता है। अलग ही है, अलग ही अलग मिजाज होता है। कहीं आप जाते होंगे, किसी से दोस्ती हो जाती होगी। दोस्ती वगैरह तो खैर टूरिस्ट पे कहाँ दोस्ती है कि जो एकदम रुकते हैं वहाँ वहाँ से चल देते हैं, तो वहाँ कहाँ दोस्ती रहती है। वैसे जो है अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो कहीं भी दोस्ती कर लो, बैठे हुए वो अपने हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों के अंदर तो ये कुदरती चीज़ है कि हम थोड़ी देर आपस में बैठ जाएं तो हम एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प तक करने के नज़दीक आ जाते हैं कि अगर आपको पानी की ज़रूरत है और आपके पास पानी नहीं है लेकिन मेरे पास में पानी है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पानी चाहिए तो मैं खुद ही आपको ऑफ़र कर दूंगा कि आप पानी पीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारे सभी भारतीयों के खैर स्वभाव में है ही। और कुछ अनुभव हैं आपके ड्राइविंग को लेकर जो आप बताना चाहते हैं? आपका एक लंबा अनुभव है, कितने साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं 81 से ड्राइवरी कर रहा हूँ। बड़ा लंबा वक्त हो गया। ये बहुत सारे अनुभव होंगे आपको कि गाड़ी को किस तरह चलाना है, कैसे मेंटेन करना है। आप अगर कुछ बता पाएंगे तो हो सकता है हमारे जो कुछ श्रोता होंगे, ड्राइवर्स, वो सुन रहे होंगे हमारा ये कार्यक्रम, उनको भी कुछ सीखने को मिल सकता है आपके अनुभव से। बस मेरा तो यही कहना है कि अगर कोई भी वाहन चला रहे हो तो एक तो उसे बहुत ऐतिहासिक से चलाओ। अगर रात में आप चला रहे हैं जी, तो उस चीज को ध्यान में रख कर चलाओ कि हमको नींद तो नहीं आ रही, जी। हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बिल्कुल। उस तरीके से गाड़ी चलाओ। अगर आपको नींद आ रही है तो एक आध घंटे आप सो लो या फिर मुंह में पानी मार लो। जी, और कहीं होटल पर रोक कर चाय वगैरह पी लो, जिससे कि इधर उधर का टाइम भी कट जाएगा थोड़ा सा, जी, जी, थोड़ा सा जरा मूड फ्रेश भी हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद फिर चल लोगे। तो बहुत से ड्राइवर लोग जो है हमारे भाई, जी, वो लगातार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। सुबह के टाइम जब 3, साढ़े 3, 4 बजते हैं जी। तो आंखें सो जाती हैं। सब बिल्कुल। चलता रहता है, स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, आंखें सो रही हैं, गाड़ी चल रही है, मगर वो ऊपर वाले के क्रम से गाड़ी चली रही है। लेकिन हमें बहुत ख़्याल रखना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, ये तो एक आम बात है। और हाँ, जहाँ तक नींद है तो नींद भी एक कुदरती चीज़ है जो हमें आ ही जाती है, लेकिन जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं उस वक्त पर तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर सोने की बात तो दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, जी क्योंकि उसमें हमारे साथ साथ कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसा अनुभव है ज़िंदगी के अंदर जो आपने कभी सोचा होगा कि मैं इसको हमेशा किसी से शेयर करूं ताकि दूसरे लोग ऐसी गलती ना करें? ऐसे कोई बात है, ऐसी कोई अनुभव है? अभी तक तो खैर ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, ना ही इतना कोई ऐसा अनुभव है जो कि बेकार जी, जी, मूड सच बोलते रहो, उससे तो कोई फायदा नहीं है। जो जी। अनुभव है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातें करके, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे सुनने वालों ने भी आपसे कुछ ज़रूर सीखा होगा। और आइंदा भी आप हमें फ़ोन करते रहिएगा। हम आपको यूँ ही आपकी फ़ोन कॉल रिसीव करते रहेंगे, लेकिन हाँ, कुछ अंतराल देके ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, हर हफ्ते ना करके, हर रोज़ ना करके। इससे क्या होता है कि हमारे बाकी जो श्रोता हैं उनको भी मौका मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए।
शुक्रिया अमीरुद्दीन साहब, आपने हमें फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी, ओ जिसकी पायल पे, ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बहकते हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते, दे रही है पता मत भरी वादियाँ, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। ओ कितने जन्मों से, ओ कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ओ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, ओ तुम
वही तो नहीं, हो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। देखो मगर प्यार से, आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर को। कौन है हमारे साथ, क्या बातें होंगी, क्या 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 होगा, हम सब सुनेंगे। आइए। नमस्कार, देखो मगर प्यार से। हेलो। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर जी। जी, अपना आप थोड़ा सा परिचय दीजिएगा, फिर हम आपसे बातें करेंगे। आपके अनुभव आपसे, आपके ही माध्यम से हम शेयर करेंगे रेडियो के थ्रू, सब लोग जो हमारे इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सर मेरा नाम है नरेश बंसल, जी हरियाणा का रहने वाला हूँ सर मैं। जी, हरियाणा में किस जगह रहते हैं आप? सिरसा प्रॉपर में रहता हूँ, सिरसा जिला है। ओके सिरसा में जी। नोवा गाड़ी चलाते हैं सर हम। नोवा जो कैब्स होती हैं ना? हाँ, क्या होती है जो टूरिस्ट गाड़ी होती हैं, जैसे जिसका पैसेंजर का जहाँ जाना चाहे वो वहाँ जा सकता है हमारी गाड़ी में। ओके। जो दो तरह के पैसेंजर होते हैं, एक पैसेंजर तो जो डेली लोग आते जाते हैं, या आपका कुछ फिक्स है डेस्टिनेशन कि आप सिरसा से वहीं तक जाएंगे, या कहीं भी जा सकते हैं आप? नहीं, कहीं भी, जैसे उसको चाहे सिरसा से हरिद्वार जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे हिमाचल जाना हो, जम्मू कश्मीर राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश, उसकी इच्छा है जी, चाहे वो घूमने से जाए, चाहे व्यापारिक दृष्टि से जाए। जी कहते जी मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट जाना तो वहाँ जाए जी। ठीक है ना, उसकी मर्जी है। हमारी खुली गाड़ी है, जो शादी में जाए, चाहे ब्याह में जाए, कहीं जाए। ओके, मतलब कोई भी बंदा कोई भी शख्स आपकी गाड़ी को बुक कर सकता है अपनी मर्जी से, और कहीं भी ले जा सकते हैं पूरे भारत में। हाँ। तो आप कहाँ-कहाँ तक गए हैं आज? हमारा तो जी फिलहाल लगभग कोई ज्यादातर तो हमारा जैसे दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, हिमाचल, जो इधर वैष्णो देवी हो गया, चिंतपूर्णी माता हो गया, जी। हरिद्वार हो गया, देहरादून, मंसूरी, राजस्थान में जयपुर वगैरह, यहाँ तक सभी जगह लगभग आप घूम चुके हैं अपनी अपनी गाड़ी से। ज्यादातर व्यापारिक दृष्टि से लुधियाना दिल्ली के चक्कर लगते हैं। जैसे जब अगर घूमने का मौसम आता है, जैसे जब अब तो इस दौरान तो गए नहीं लॉकडाउन के अंदर, जैसे पिछले सालों में जैसे हम जी देहरादून, मंसूरी और माता के जाते हैं इन दिनों में, अगस्त सितंबर जी के जी महीनों में। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कोविड-19 की वजह से इस मर्तबा हाँ। मोमेंट थोड़ा सा लोगों का कम रहा है कि बिना ज़रूरत हम बाहर नहीं जाते। घूमना तो बिल्कुल बंद ही हो गया था जी मार्च के बाद तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब तो कोई जाए तो जी ब्याह शादी में कोई इमरजेंसी में जाए परमिशन लेके, या फिर कोई व्यापारिक दृष्टि से कोई जाना चाहे तो। बिल्कुल, ये हमें हम सबको ख्याल भी रखना है कि इस कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए हम सर कोशिश करते हैं भी सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम भी, अगर मान लो 7 सीटेड गाड़ी है तो 3 सवारी से ऊपर ना ही हो। बहुत अच्छा करते हैं आप। गाड़ी के अंदर कुछ सैनिटाइजर वगैरह भी रखते होंगे? हाँ हाँ, वो तो सर रखा ही हुआ है जी। और है, पेपर सोप है, पानी की बोतल है। जी, आप तो मास्क लगाते ही होंगे, लेकिन अगर कोई पैसेंजर मास्क नहीं लगाता तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं, उनको किस तरह से समझाते हैं? 4-5 पीस फिर एक्स्ट्रा रखते हैं उसमें। जी, अपने पास रखते हैं? हाँ, 4-5 पीस एक्स्ट्रा रखते हैं, यूज एंड थ्रो वाले, लेकर लगाओ और अपना गंतव्य तक पहुंचो और फेंक दो। बहुत अच्छा करते हैं आप, क्योंकि कई मर्तबा घर से निकलते हुए, हालांकि ये तो अब एक ज़रूरत बन गई है हमारी, जिस तरह से हम बाइक के लिए हेलमेट चाहिए और गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, ऐसे ही चलने बाहर निकलने के लिए हमें मास्क की भी एक ज़रूरत हो गई है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अब पैसेंजर मान लो सर भूल गया कई बार, अब वो तो पैसेंजर तो कह देगा जी मैं क्या करूँ, मैं भूल गया, लेकिन चलान तो हमारा कटेगा, हमें तो सावधानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और सर मेरी बात सुनो, चलान की भी बात नहीं है, अगर मान लो पैसेंजर को अगर कोरोना ग्रसित है तो हमें भी बीमारी लग सकती है, अपनी सावधानी भी सावधानी है। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि बात इसकी नहीं है कि चालान कटेगा, बात है कि हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, चालान तो कट जाएगा। चलान तो सर मतलब 1000-1500 का होगा, अगर उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया तो 14 दिन की कमाई तो गई। 14 दिन के क्वारंटाइन में भी भेज दिया, या उससे किसी को प्रॉब्लम हो गई। और दूसरी बात सर, परिवार दुखी, ठीक है जी। और तीसरी बात, आस पड़ोस वाले वो मीना भी दिन तो वैसे दूर दूर रहेंगे, ऐसी नजरों से देखते हैं, जैसे जेल से छूट गए हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जब हम बाहर से आते हैं तो घर वाले भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बल्कि ये हम सब की अब एक जिम्मेदारी हो गई है।
आस पड़ोस वालों को भी सर दिक्कत है ना, गली बंद हो जाती है, लॉकडाउन हो जाता है गली में, तो आस पड़ोस वाले भी कहते हैं यार क्या बंदा था यार, इसने क्या जरूरी था जाना हुआ, अपने बारे में पता नहीं क्या क्या विचार की बातें करेगा जी, है ना। बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप। इससे बेटर है कि 50-100 रुपए के जो है मास्क एक बार टेम्परेरी लाके उसमें गाड़ी में रख लो, अगर नहीं लगा तो उसको दे दो पैसेंजर को, भी लगा लो। बहुत अच्छा करते हैं आप। अच्छा एक चीज़ बताइए, अपनी आप गाड़ी को मेंटेन करते होंगे, जाहिर सी बात है, आप टूरिस्ट बस आप कैब चलाते हैं, दूर दूर तक लोगों को ले जाते हैं, तो जब आप अपनी गाड़ी को लाकर खड़ी कर देते हैं और फिर अगले दिन आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कोई ख़ास आप उसका निरीक्षण करते हैं या ऐसे ही कहीं चल देते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। एक तो टिप्पणी बिल्कुल ओके होनी चाहिए जी। ये नहीं है अभी मतलब रास्ते में कहीं जाके आए हैं और पंचर है, वो टिप्पणी तो आते ही सुबह पहले टिप्पणी पंचर लगवाओ जी, ठीक है सर जी। और दूसरा गाड़ी को वॉश करो, क्यों गाड़ी अगर जो लेके जाएगा तो वो लोग कुछ ही मांगेगा ना जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं उसको मिट्टी लगी हो या कहीं और, उसको सैनिटाइज करो पूरा गाड़ी को जी हाँ। आज के दिनों तो, और उसके अंदर तेल पानी वगैरह सब चेक करना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे जाएंगे कहीं जाना हो। हाँ, बल्कि ये हम सब के लिए एक सबक होना चाहिए कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करें तो उसको स्टार्ट करने से पहले फिजिकली भी चेक कर लें कि गाड़ी में कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कोई पहिया हमारा डैमेज तो नहीं है, हवा है या नहीं है। बिल्कुल सही है। जैसे सर हम जैसे एक दुकानदार है, मान लो दुकान पे जाता है जी, ठीक है ना, शॉप खोलता है, वॉश करता है, झंडी मारता है, झाड़ू मारता है, साफ सफाई करता है, धूप बत्ती करता है, ये भी हमारी दुकान हमारी माँ है। बिल्कुल आपने सही कहा और हमारा काम है। हाँ, इसको हम वॉश करेंगे, इसको देख रेख करेंगे, क्योंकि हमारे को कमाई देती है, हमारा पालन पोषण करती है। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातें करके, और आप हमें बस कुछ कुछ अंतराल के बाद फ़ोन करते रहिएगा, क्योंकि रोज़ अगर हम फ़ोन करेंगे, रोज़ बातें करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का नंबर नहीं आ पाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों को समझा, हमसे बहुत सारी बातें आपने शेयर की। आपका एक बार फिर से दो अलग अलग लाइनें सुनाना चाहता हूँ आपको। जी सुनाइए। जैसे गाड़ी के पीछे लिखा होता है, अमीर की जिंदगी बिस्कुट और केक। एक बार दोबारा बताइए। अमीर की जिंदगी जी, बिस्कुट और केक। बिस्कुट और केक। हाँ जी, ड्राइवर की जिंदगी स्टीयरिंग और ब्रेक। बहुत बढ़िया। चलिए आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और जिंदगी में खुशियां बांटते रहें। हाँ, एक और सुनाता हूँ फिर आपको। सुनाइए। है एक ट्रक के पीछे एक आजकल ने जो नए चले हैं, एक ट्रक के पीछे एक ट्रक की फोटो बनी हुई और एक कार की फोटो बनी हुई थी जी, ठीक है। ट्रक कह रहा है गाड़ी से, पगली जरा जरा सोशल डिस्टेंसिंग से चल, दूर हट के चल, नहीं तो गाड़ी कहती नहीं तो क्या हो जाएगा, प्यार हो ना पगली, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। चलिए इस बीमारी से हम सब बचे रहें, और आपसे बातें करके अच्छा लगा। आप हमें फिर से फ़ोन करेंगे इसी उम्मीद के साथ। हम आज की बातों को यहीं पर रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही
कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही मासूम चेहरा नीची निगाहें भोली सी लड़की भोली अदाएं ना अप्सरा है ना वो परी है लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो एक रंग भर दे वो शर्मा के देख जिधर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। करता हूँ उसके घर के मैं फेरे हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे। सच कह रहा हूँ उसकी कसम है मैं फिर भी खुश हूँ बस एक गम है। जिसे प्यार करता हूँ मैं जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। लड़की है जैसे कोई पहेली कल जो मिली मुझको उसकी सहेली। मैंने कहा उसको जाके ये कहना अच्छा नहीं है यूं दूर रहना। कल शाम निकले वो घर से टहलने को मिलना जो चाहे अगर
कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। देखो मगर प्यार से। और अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, देखो मगर प्यार से। हाँ जी सर, देखो मगर प्यार से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, अपना नाम, अपनी जगह का नाम बताइए। सर मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं सागरपुर से बोल रहा हूँ। सागरपुर कहाँ पर? सागरपुर सर, वशिष्ठ पार्क काली माता मंदिर के पास। दिल्ली में है? हाँ जी, ये दिल्ली में है जी, नई दिल्ली। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप राहुल जी? सर पहले तो मैं चला रहा था वो बड़ी गाड़ी ट्रांसपोर्ट की, लोडिंग की जी। तो उसमें तो जैसे कभी हिमाचल चले गए, पंजाब चले गए, यूपी चले गए, बिहार चले गए, जी जी, राजस्थान चले गए जी। मतलब काफी, मतलब थोड़ा बहुत तो इंडिया में घूम चुका हूँ, बहुत सी जगह जो भी बाकी है घूमनी। कोई ऐसी यादगार बात आपको जहन में आ रही हो जो आप चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करें? कोई अच्छा अनुभव है? सर एक अनुभव ऐसा था ना कि एक बार मैं गाड़ी चला रहा था जी। तो उस टाइम मैं प्राइवेट गाड़ी लेके गया था यहाँ से दिल्ली से जी पंजाब जी लुधियाना जी। तो जो सवारी थी मेरी गाड़ी में उस टाइम ठंड का मौसम था, कोहरा धुंध, आपको तो पता है कैसा मौसम होता है शाम और सुबह को। जी। तो गाड़ी लेके जब मैं जा रहा था तो सवारी कभी भैया चाय पी लो, भैया आपको नींद आ रही होगी, जी। मतलब ऐसी बातें करके मतलब डिस्टर्ब कर रही थी गाड़ी चलाते टाइम। अच्छा। पीछे एक सवारी ऐसी बैठी थी जो कह रही थी भैया थोड़ा तेज चलाओ, जी, हमें जल्दी है, हमें वापसी भी आना है। अच्छा। लुधियाना से जी मतलब जाना आना एक ही दिन में करना था जी 12 घंटे में। जी जी। मैं कहा जी अब बताओ 350 किलोमीटर का सफर है और मैं 60-70 से ज्यादा चलाता नहीं हूँ, 70-80 मेरी आदत है चलाने की। वैसे भी कुछ लिमिट्स होती हैं स्पीड की कि उससे ज्यादा आप नहीं चला सर सकते। ऐसा है ना, हाईवे पे जो है ट्रांसपोर्ट की लोडिंग गाड़ी की लिमिट है 80 की और जी कहीं पे 60 की है। जी। और जो अपनी जो ये प्राइवेट व्हीकल होगी, प्राइवेट व्हीकल की कहीं 120 है, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे पे चले जाओ आप 120 है जी। और बाकी आप लोकल हाईवे पे चल रहे हैं जैसे जो कहीं बीच में डाइवर्जन है कुछ है तो वहाँ है 80 की स्पीड जी कारों की। और उसके बाद अपने ट्रकों की 60 की है। जी। फिर आप जैसे कलकत्ता हाईवे चढ़ जाते हैं तो वहाँ फिर आपकी ट्रक की 80 है, कारों की 100 है। तो थोड़ा बहुत स्पीड का भी लिमिट है। बिल्कुल। लिमिट में ही व्यक्ति को मतलब किसी को भी ड्राइव करने का मतलब ये नहीं कि अगर स्पीड 120 दी है तो 120 ही चलानी है। हाँ, गाड़ी संभल कर ही चलाना चाहिए, अपना भी ख्याल रखते हुए, दूसरों का भी ख्याल रखते हुए, तभी तो मजा आएगा ड्राइव करने में। अब कोहरे का टाइम है, धुंध का टाइम है, आप बोलोगे भैया भगाओ, अरे हम तो गाड़ी तेज चला देंगे, हमें क्या दिक्कत है। कल को मान लो आगे कोई आ जाए, और हुआ भी ऐसा, आया मेरे आगे मतलब 2 गाय आ गई अचानक से जी। मैं ऐसे में कुछ ड्राइवर जो है ना कंफ्यूज हो गए, पता क्या करते हैं, लेफ्ट राइट काटने की कोशिश करते हैं बिल्कुल ब्रेक बिल्कुल के साथ। इससे क्या होता है गाड़ी पलट जाती है। जी। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए और हम भी यही कामना करते हैं। हमेशा ये सोचना चाहिए कि सामने जो चीज हमारे आ रही है वो तो आ गई है जी। जितना बचा सके उसे बचाएं। दाएं बाएं गाड़ी काट के ऐसा ना करे कि बगल से कोई गाड़ी जा रही है उससे आप टकरा जाए, या इधर बगल आपकी गाड़ी जा रही है उससे टकरा गए, या फिर आपने स्टीयरिंग इतनी काट दी, क्योंकि 80-90 और 100 की स्पीड वो होती है जिसमें अगर गाड़ी हल्का से भी अगर तेज आपने काटा तो गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी के पलटने की उम्मीद रहती है। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम एकदम से गाड़ी को ना काटें। बस एकदम से जो काट दे तो गाड़ी पलट जाएगी। उस टाइम सर मैंने यही किया था कि मैंने गाड़ी नहीं काटी ना, मैं होपलेस हुआ, मैंने ब्रेक ली जी। ब्रेक लेते 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 मैंने मतलब बचा लिया गाय को, और गाय हल्का सा मतलब टच हुई मेरी गाड़ी से,
चली गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हमारी यही कामनाएं हैं आपके साथ कि आप हमेशा अच्छी और सेफ ड्राइविंग करते रहें और अपने साथ साथ दूसरों को जो सड़क पर लोग चल रहे हैं उनका भी ख्याल रखें। अपने जितने भी भाई बंधु हैं, ड्राइवर हैं जी, इन सबको तो मैं एक ही बात कहूँगा, भाई साहब कभी भी गाड़ी चला रहे हो आप, रोड पे हाथ से लिख के और बता के नहीं होते। बिल्कुल। आप गाड़ी चला रहे हो, आपसे भी होगा, कोई दूसरा चला रहा है उससे भी होगा। उस टाइम सबसे जरूरी ये है कि आप कितने को बचा सकते हो। जरूरी नहीं है, अगर मान लो आपकी बस चला रहे हो, आपके बस में 45 सवारी है जी, प्लस आप कंडक्टर ड्राइवर 2 जने, आपको 2। जी हाँ। सामने कोई ऐसा मतलब हो जाए अचानक कुछ, तो उसमें आपको ये देखना है कि सामने क्या है, मतलब 2 व्यक्ति है और इधर 47 जने हैं। जी, बिल्कुल। सबक यही है कि हमें सड़क पर, रोड पर बहुत ही एहतियात रखनी है। 2 जनों को अगर बचाने की कोशिश की जाए, करो जी। अगर उन दोनों को कोशिश कर रहे हो बचाने की, अगर आप 47 लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो तो ये भी गलत है। बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अनुभव हमसे शेयर किए। आइंदा भी हमें फ़ोन कीजिएगा, हम आपका फ़ोन ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। धन्यवाद। अभी मैम शो कर रही थी तो जब भी फ़ोन मिला था जी, बस थोड़ा सा अंतराल रखिएगा ताकि बाकी लोगों का भी उसमें नंबर आता रहे। धन्यवाद। जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जाऊं। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। उधर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। 7 समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी, ओ घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इसी के साथ देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। देखो मगर प्यार से।